क्योंकि रोज़ा जो है वो फजर से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक है। उस वक्त जो है रोज़ा शुरू, गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म। इस हवाले से इससे पहले खाना पीना, और इसमें भी फरमाया गया कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, वो सही नहीं है। इसलिए कि फजर के लिए अजान जब देते थे तो उसमें बाज़ हज़रात ज़रा जल्दी करते थे। हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, देखो ये ज़रा जल्दी कर देते हैं, अगर तुम में से किसी के हाथ में प्याला है, अभी वो कुछ खा रहा है, अजान हो गई है, तो वो अपना प्याला पूरा कर ले। इसमें भी तशद्दुद की ज़रूरत नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम शरई मसला है कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं रमज़ान में सहरी के वक्त में और अज़ान फ़जर हो जाए तो क्या हुक्म है? क्या हम खाते रहें, पीते रहें, या खाना पीना तर्क कर दें और रोज़ा हमारा शुरू हो गया? तो इसके बारे में सही मौक़िफ़ क्या है? तो कुछ बाज़ कम इल्म नजदी वहाबी अहले हदीस टाइप लोग, उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर आपके हाथ में कुछ खाना पीना है तो आप वो खाते रहें, यहाँ तक कि अज़ान हो भी जाए तो इसमें रियायत है, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप खाना पीना जारी रखें। यानी हद हो गई, इंतहा हो गई। इतना जाहिलाना मसला बयान करते हैं कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि जाहिल से जाहिल शख्स भी ये बयान नहीं करेगा। लेकिन अपने आप को अहले इल्म कहने वाले, अपने आप को अहले हदीस कहने वाले कि हम हदीस जानते हैं, और इतनी जाहिलाना बात कर रहे हैं। हालांकि एक आम मुसलमान वो ये समझे कि रोज़ा कहते किसको हैं? तो रोज़ा कहते हैं कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ भी न खाए न पिए, एक कतरा भी जानबूझ के हलक से नीचे ले गया तो रोज़ा फासिद। एक ज़र्रा अगर हलक से नीचे उतारा तो रोज़ा फासिद, रोज़ा नहीं होगा। बीवी के करीब सोहबत इख्तियार की, रोज़ा फासिद। इन तीनों चीज़ों से बचना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अजान हो गई, मतलब सहरी का वक्त ख़त्म, रोज़ा शुरू हो गया, रोज़ा कहते हैं अब रुक जाओ, अब कुछ ना खाओ, कुछ ना पियो, और ये बोलते नहीं खाते रहो, पीते रहो। इधर हमारा रोज़ा शुरू हो गया, हम खा भी रहे, पी भी रहे, हलक से नीचे उतर रहे और रोज़ा बरकरार है। ये कैसा रोज़ा होगा? रोज़े का तो मतलब ही ये नहीं है। रोज़ा तो शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि शुरू जब होगा कि जब आप रोज़े में जैसे ही तुलुए फजर हो, सुबह सादिक हो, फजर का वक्त शुरू हुआ, अब खाना पीना छोड़ देना है, अब खाने पीने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब ये लोग एक हदीस पेश करते हैं, बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जब हज़रत बिलाल हबशी अजान दे रहे हों, तुम्हारे हाथ में जो कुछ हो उसको ख़त्म कर लो, यानी उसको खा लो। यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अजान दे, फिर नहीं खाना, उनकी अजान में नहीं, लेकिन बिलाल हबशी की अजान में खा लो। इससे पता चला कि हज़रत बिलाल हबशी, हदीस पाक में आता है कि आप अजान देते थे उस वक्त में कि जो तहज्जुद का वक्त चल रहा होता था, सहरी का वक्त चल रहा होता था, अभी ख़त्म नहीं होता था, तब आप अजान देते थे ताकि लोग होशियार हो जाएं, जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें कि अब सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला है। ये मतलब था कि इस वक्त जैसे अजान दी जाती थी तो उस अजान में जो कुछ हाथ में है वो खा लो। क्यों? कि अभी शुरू नहीं हुआ रोज़ा। जब रोज़ा शुरू नहीं हुआ, सहरी का टाइम बाकी है, तो बंदा खा सकता है, पी सकता है, फिर खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो हम भी कहते हैं। लेकिन जब फजर का वक्त शुरू हो जाए, उसकी अजान हो रही है, उसके वक्त में कोई खाएगा पिएगा तो फिर तो रोज़ा ही नहीं होगा। लेकिन ये लोग कहाँ की बात को कहाँ मिलाते हैं कि फजर की अजान में भी आप खा लो, और लाखों लोगों का रोज़ा ही ख़राब करते हैं कि रोज़ा शुरू ही नहीं होने देते। रोज़ा शुरू जब होता है जब खाने पीने को छोड़ा जाए, और एक इन्होंने मौका अपनाया, नहीं वैसे नहीं खाओ, बल्कि जो हाथ में हो वो ख़त्म कर दो। अब हाथ में अगर किसी के जग है, जग में लस्सी भरी हुई, वो पूरा जग पीता रहे। किसी के हाथ में मिसाल के तौर पर पूरी ट्रे है, वो ट्रे ख़त्म करे बिरयानी की, खाता रहे खाता रहे खाता रहे खाता रहे, बोले मेरे हाथ में तो ट्रे। और अगर किसी ने देख पकड़ ली पूरी, फिर क्या कहोगे? पूरी देख ख़त्म करे और वो खाता रहे शाम तक, अफ्तार हो जाए कि हाथ में। ये कोई दलील होती है? इतनी जाहिलाना बात करना, इतनी अहमकाना बात करना, ये किसी को ज़ेब नहीं देता। अगर कोई बदमज़हब भी हो तो कोई लोग सुनते हैं, अगर वो इन पर अमल करें तो अपने रोज़े उनके ज़ाय होते हैं। तो इसलिए आप लोग ये मसला याद रखें कि हरगिज़ ऐसा नहीं है अगर अज़ान फ़जर हो रही हो और आपने एक कतरा भी हलक से नीचे उतार लिया तो रोज़ा नहीं होगा। अज़ान से पहले पहले वो जो अज़ान थी आपको बताया, उस अज़ान का मकसद ये था कि आज की तरह का जदीद दौर नहीं था कि टाइम भी हो, पता चल रहा है कितना बाकी है। उस टाइम में देहात में और अक्सर साहबा इकराम अलैहिम रिदवान के यहाँ इस तरह जदीद टेक्नोलॉजी तो किसी काम ही नहीं थी। तो घर में जो लोग अफ्तार कर रहे हैं तो हज़रत बिलाल हबशी अज़ान देते थे कि अब टाइम ख़त्म होने वाला है, अब जो कुछ खाना पीना, जैसे हमारे यहाँ अब सायरन बजा दिया जाता है
या ऐलान कर दिया जाता है 2 मिनट रह गए, खा लें पी लें और ख़त्म कर दें, तो ये मतलब होता है उस वक्त में पी लें जो कुछ है, खा लिया तो रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन जब टाइम ही शुरू हो गया और फजर का टाइम शुरू हो गया, फिर अगर तो एक कतरा भी खाएगा या पिएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए इस मसले को बिल्कुल भी किसी के मसले में ये बात नहीं माननी कि खाते पीते रहना है, वरना रोज़ा एक भी नहीं होगा।